सो फ्रेंड्स, ढेर सारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं और फेस्टिवल का नाम सुनते ही हम औरतों के माइंड में क्या आता है? ढेर सारी शॉपिंग, घर की सजावट, कपड़े, गिफ्ट्स, मिठाइयाँ, है ना। और यही सब चीज़ें हमारा बजट जो है वो हिला देती हैं। लेकिन अगर हम थोड़ी सी समझदारी रखें तो हम फेस्टिवल को भी अच्छे से सेलिब्रेट कर सकते हैं और अपने पैसे भी जो है वो बचा सकते हैं। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। सो गाइस, ये है एक रिक्वेस्टेड वीडियो जिसकी रिक्वेस्ट मुझे की थी शिव जी के कुछ नाम से था, तो वो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी या तो मुझे मिला तो इस टॉपिक पे वैसे मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं बचत पे, है ना। और फेस्टिवल्स में औरतें अपने पैसे कैसे बचाएं इस पर भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ। मेरे 6 साल की यूट्यूब जर्नी में मैंने इस टॉपिक पे काफ़ी वीडियोस बनाई हैं, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट थी तो मैंने सोचा, और फेस्टिवल्स भी आने वाले थे तो आप लोगों से कुछ टिप्स जो है वो शेयर करने चाहिए। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते। सो गाइज, सबसे पहले मैं एक बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी जो मैंने अपनी कई बचत और बजट वीडियो में आप लोग के साथ शेयर भी किया है। देखिए, साल भर में कई त्यौहार जो है वो आते हैं, ठीक है, जिनकी वजह से हमारा बजट जो है वो बिगड़ जाता है ना। तो आपको क्या करना चाहिए कि साल भर में जब भी आप मंथली बजट बनाएं तो हर मंथली बजट में एक फेस्टिवल फंड ज़रूर से रखें। अब तो देखो, फेस्टिवल स्टार्ट होने में बस 1 महीना के करीब ही बचा है ना। लेकिन नेक्स्ट टाइम के लिए आप गांठ बांध लीजिए कि आप हर महीने एक फेस्टिवल फंड ज़रूर डालेंगे। चाहे तो गुल्लक में डाल दीजिए, चाहे तो आप अपने सेविंग अकाउंट में रखिए, कैसे भी करके अगर हम हर महीने थोड़ा थोड़ा अमाउंट अपने अकाउंट में या गुल्लक में डालेंगे फेस्टिवल के नाम से, तो थोड़ा बहुत पैसा हमारा बच जाएगा और वो इकट्ठा हो जाएगा। और उस इकट्ठे हुए पैसे में जब भी कोई आपका बड़ा त्यौहार आए तो थोड़ा पैसा और मिला के आप अपना त्यौहार जो है वो मना सकते हैं। तो इससे ना आपके बजट पे लोड नहीं पड़ेगा, आप पर लोड नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहली बात ये आप करें। दूसरा, जब भी फेस्टिवल आने वाला होता है तो कुछ प्लानिंग आप पहले से ही शुरू कर दें, ठीक है। जब फेस्टिवल होता है ना तो सीज़न का टाइम होता है ना, तो कुछ चीज़ें महंगी हो जाती हैं। तो आप क्या करें कि ऑफ सीज़न शॉपिंग स्टार्ट कर दें। अभी भी आपके पास 1 से 1.5 महीना है ना। तो आप अभी से शॉपिंग अपनी ना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑफ सीज़न में कुछ चीज़ें आपको सस्ती मिल जाएंगी, ठीक है। जब सीज़न आता है तो कई चीज़ों के दाम ना बहुत ऊपर बढ़ जाते हैं। तो 2-3 महीने पहले से, यानी कि ऑफ सीज़न में आप अपनी शॉपिंग जो है स्टार्ट कर दें। पहले से प्लानिंग करें कि भैया ये आने वाला है फेस्टिवल, ठीक है, और अपनी शॉपिंग थोड़ी बहुत स्टार्ट कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ें आपको सस्ते में मिल जाएंगी। तो ये 2 इंपॉर्टेंट बातें ना आप याद रखें, ठीक है। अब मैं आप लोग के साथ सबसे पहले शेयर करना चाहूँगी कि जब भी कोई त्यौहार आने वाला हो तो जिस तरीके से हमारी मंथली सैलरी आती है तो मंथली बजट बनाते हैं या नहीं। मैंने बहुत बार आप लोगों को बोला है कि अगर बचत करनी है तो बजट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। हर चीज़ को नोट करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप पैसे बचा सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से जब भी कोई फेस्टिवल आने वाला हो, अब देखो हमारा बड़ा त्यौहार क्या है, दिवाली हो गया, ईद हो गया, ऐसे होते हैं, है ना। तो इन बड़े त्योहारों में बड़ा खर्चा होता है। बाकी तो जो साल भर छोटे छोटे त्यौहार चलते ही रहते हैं, है ना। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले फेस्टिवल का बजट बनाना है। आपको बजट बनाना है कि इतने पैसे में हमें हमारा त्यौहार मनाना है। इस बजट में मान लीजिए आपने अपना फेस्टिवल फंड बनाया 10,000, 20,000, जो भी आपके अकॉर्डिंग आपका बजट है, ठीक है। सबसे पहले बजट बनाया, बजट प्लानिंग की फेस्टिवल की, ठीक है। उसी बजट में आपको अपना त्यौहार मनाना है। उसी में आपको कपड़े खरीदने हैं, उसी में आपको डेकोरेशन का सामान खरीदना है, उसी में आपको गिफ्ट्स वगैरह जो भी आप करना चाहते हैं, पूरा फेस्टिवल जो है आपको मनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले बजट तय करें और उसके अकॉर्डिंग ही अपना फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट। जब भी कोई त्यौहार आता है तो सबसे ज़्यादा खर्चा हमारा किस में होता है? शॉपिंग पे ही होता है ना। तो जब भी आप त्योहारों की शॉपिंग करें या नॉर्मल शॉपिंग भी करें तो आप शॉपिंग को लिस्ट बनाकर करें। एक चीज़ तो मैं आपको बता चुकी कि जब भी शॉपिंग करें तो ऑफ सीजन करो तो थोड़ा सा पैसा बच जाएगा। दूसरा, लिस्ट बनाकर करो, ठीक है। लिस्ट बनाकर जब हम शॉपिंग करते हैं तो हम वही चीज़ें लेते हैं जो हमारी लिस्ट बताए। लिस्ट बना करके पूरा पहले तो बजट तय किया, ठीक है। फिर आपने उस बजट में सब कुछ बांटा कि इतने में हम कपड़े लेके आएंगे, इतने में हम डेकोरेशन का सामान करेंगे, इतने में हम ये करेंगे, ठीक है। और जब वो बजट उस सब में बंट जाए तो उसके बाद आप अपने घर के फेस्टिवल में घर में क्या जरूरी है उसकी लिस्ट बनाएं। लिस्ट बनाकर बाहर ले जाएं और फिर टिक लगाते रहें। जो सामान खरीद लिया उस पर टिक लगाते रहें और जो लिस्ट में नहीं है उसे हरगिज नहीं खरीदना है। जब हम लिस्ट बनाकर नहीं जाते हैं बाहर शॉपिंग बिना लिस्ट के करते तो हम अननेसेसरी बाइंग भी कर लेते हैं, जिससे कि हमारा पैसा दूसरी चीज़ों में चला जाता है और जो जरूरी चीज़ें हमें खरीदनी होती है उससे पहले ही हम कोई दूसरी चीज़ खरीद लेते हैं, तो पैसा वेस्ट होता है, बचता नहीं है ना। तो हमें एक्स्ट्रा पैसा भी जो है वो लगाना पड़ जाता है। तो आप क्या करें, बजट बनाएं, शॉपिंग लिस्ट बनाएं और लिस्ट बनाकर ही शॉपिंग करें, जिससे
जिससे कि आप अननेसेसरी बाइंग ना करें, ठीक है। सो गाइस, जब भी त्यौहार आते हैं तो चाहे तो ऑनलाइन ऐप्स हो चाहे लोकल मार्केट हो, हर जगह कोई ना कोई सेल चल रही होती है, ठीक है। तो आप ऑनलाइन शॉपिंग ऐप्स जो है उन पे भी चेक करें और अपने लोकल मार्केट में भी चेक करें, ठीक है। दोनों के प्राइस कंपेयर करें कि ये चीज़ यहाँ ऑनलाइन सस्ती मिल रही है या लोकल मार्केट में सस्ती मिल रही है। जहाँ पे भी आपको कम दाम में वो चीज़ मिले ना, वहाँ से आप शॉपिंग करें। मतलब सेल चल रही होती है ना, उस सेल की बात करें। लेकिन सेल में एक चीज़ से सावधान रहना होता है कि क्या होता है ना कि सेल के चक्कर में हम अननेसेसरी बाइंग कर लेते हैं। अब सेल में ऐसी चीज़ बिल्कुल भी ना खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत ही नहीं है। इसीलिए मैंने पहले बताया कि शॉपिंग लिस्ट बना लें, ठीक है। अब उस लिस्ट में जो चीज़ सेल पे हो ना तो वो लेनी है, वरना आपको कोई भी सेल वाला सामान नहीं लेना है। कई बार क्या होता है ना, सेल के चक्कर में हम कई ऐसी चीज़ें खरीद लेते हैं जिनकी हमें कोई ज़रूरत ही नहीं होती है, ठीक है। तो इस चीज़ से सावधान रहें। दोनों जगह ऑनलाइन ऐप्स पे और लोकल मार्केट पे कंपेयर करें प्राइस चीज़ों का। जो भी चीज़ आपको खरीदनी है आपकी लिस्ट में हो, ठीक है, कंपेयर करें। जहाँ पे भी प्राइस आपको कम लग रहा है वहाँ से जो है आप शॉपिंग करें। अब देखिए, जब भी त्यौहार आते हैं तो हमारा एक तगड़ा खर्चा डेकोरेशन में भी होता है। घर को डेकोरेट करने में भी हमारा काफ़ी पैसा जो है वो खर्च हो जाता है, तो उसे भी आप स्मार्टली करें, ठीक है। डेकोरेशन, महंगे डेकोरेशन के आइटम्स खरीदने से अच्छा है आप DIY डेकोरेशन करें घर पे। आपने मेरी कई वीडियोज़ में पिछली में देखा होगा, वॉल जो ये येलो वॉल थी मेरी बिल्कुल प्लेन थी, जिसको कि मैंने यूज़ एंड थ्रो वाली प्लेट्स जो होती है ना उनको डेकोरेट करके इस पे लगाया था। बहुत ही सस्ते में बहुत ही सुंदर सी दीवार जो है बन करके तैयार हो गई थी, ठीक है। इसी तरीके से आप जो है प्लेन दिए ले, अब दिवाली आ रही है, प्लेन दिए लेके आ गए, ठीक है। और मतलब 50 में इतने, 100 में इतने मिल रहे होते, वो लोकल मार्केट से ही खरीदना ताकि उन लोगों की भी दिवाली मन सके, ठीक है। तो प्लेन दिए लीजिए और उन्हें कलर वलर करके घर पे ही डेकोरेट कीजिए। डेकोरेटिव दिया लोगे तो उसका एक दिया ही जो है 5 रुपए 10 रुपए ऐसे होता है, तो आप प्लेन वाले दिए लीजिए और उसको घर पे ही डेकोरेट कीजिए, तो उसमें भी आपकी एक तरीके से बचत होती है, ठीक है। इस तरीके से दूसरा मैंने बताया, वॉल को अपने हाथों से DIY चीज़ों से ना डेकोरेट कीजिए अपने पूरे घर को। एक चीज़ और हो सकती है, जैसे कि लास्ट ईयर मैंने ऐसा कुछ किया था कि घर पे पूरे में जो पर्दे जो है वो लग रखे थे। इस रूम का मुझे लुक चेंज करना था तो मैंने इसके लिए येलो तो वही रहने दिया, ब्लू जो है मैंने नए मंगवा लिए थे। तो और उस टाइम पे पिछली दिवाली जो मैंने यहाँ पे कॉर्नर डेकोरेट किया था उस डेकोरेशन को मैंने हटाया और वो सारी चीज़ें मैंने अपने मंदिर में यूज़ ले ली, ठीक है। तो मंदिर का मुझे अलग से खर्चा नहीं करना पड़ा। तो इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, जैसे एक कमरे के पर्दे ले लिए, ठीक है, और उनको यहाँ तो नया चेंज कर दिया, बेडरूम में वो यहाँ वाले धो करके शिफ्ट कर दिए, कलर कॉम्बिनेशन अपने अकॉर्डिंग कर लिया। थोड़ा बहुत जो भी पिछले साल के पर्दे वगैरह रखे हो तो उनको कॉम्बिनेशन कर लो, कलर कॉम्बिनेशन और करके आप इस तरीके से भी घर को डेकोरेट कर सकते हो और कुछ पैसे जो है बचा सकते हो। ऐसे कई चीज़ें हम कर सकते हैं। जैसे करवा चौथ आने वाला है, करवा चौथ की थाली और कलश और मैं खुद सजाती हूँ अपने हाथों से, आपको पता होगा, तो वो मार्केट में आपको मिल जाएंगी, लेकिन अपने हाथों से कुछ चीज़ करके भी आप अपने पैसे बचा सकते हो। त्योहार हैं तो ढेर सारी मिठाइयाँ घर पे आती हैं, ढेर सारी नमकीन आती है, तो इसमें भी हम पैसा बचा सकते हैं। आप मेरी वीडियोस देखकर ढेर सारी रेसिपीज़ जो है ना वो बना सकते हो, तो पिछले वीडियो ज़रूर से देख लेना। ढेर सारी आपको स्वीट्स की रेसिपीज़ मिल जाएंगी, ढेर सारी नमकीन की रेसिपीज़ मिल जाएंगी, ठीक है। तो अपने हाथों से बनी चीज़ की तो देखो बात ही अलग होती है, ठीक है। जब भी कोई आएगा आपके हाथों की बनी मिठाई और नमकीन खाएगा तो आपकी तारीफ किए बिना नहीं रहेगा और आपके घर को देखेगा। अगर आपने DIY अपने हाथों से कुछ डेकोरेट कर रखा है और आपके घर को देखेगा तो भैया आपकी क्रिएटिविटी की तारीफ होगी ना, है ना। तो अपने जितना हो सके अपने हाथों से करो, जिससे आपका काफ़ी पैसा जो है बचेगा। अब क्या है ना, कई ऐसे कपड़े हमारे पास रखे होते हैं जो बेकार होते हैं, जिनको कि हम यूज़ लेते ही नहीं। उन कपड़ों का आपको किसी तरीके से, जैसे कुशन कवर बना लिए, ठीक है, सोफ़ा बैग बना लिया, तो सच में बता रही हूँ बहुत अच्छा लगता है। आपकी क्रिएटिविटी भी दिखती है, पैसे भी बचते हैं, आपके समय का सदुपयोग भी होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप डेकोरेशन में आप जो स्वीट्स वगैरह का भी जो है खर्चा जो है बचा सकते हो। छोटी छोटी बचत आप कर सकते हो। इसी तरीके से गृहिणी बचत कर सकते हैं, एक औरत बचत कर सकती है ना, सब कुछ अपने हाथों से करके। और त्योहार का माहौल भी बनेगा, आपको खुद को स्वयं बहुत अच्छा फीलिंग आएगी अंदर से कि आपने सब कुछ अपने हाथों से किया है। तारीफ तो मिलेगी, वो अलग बात है ना। तो इस तरीके से भी हम पैसे जो है वो बचा सकते हैं। कोई प्लेन चादर है उस पर आप, अगर आपको पेंटिंग आती है तो आप पेंटिंग कर दीजिए। प्लेन कोई सोफा बैग रखे हैं उस पर कुछ पेंटिंग कर दीजिए, वो नए हो जाएंगे। घर की पुरानी चीज़ों को नया कीजिए, जैसे कि मैंने किया था, मैं आपको बताती हूँ।
ईलू की एक स्टडी टेबल थी, उसको भी मैंने वॉलपेपर से करके और थोड़ा बहुत कलर करके उसको नया रूप दे दिया था। पुरानी चीज़ों को नया रूप दे दीजिए, हर त्यौहार पे मैं करती ही हूँ कुछ ना कुछ। ईलू का जो बेड था वो बिल्कुल सिंपल प्लेन सा था 4000 का, उसको मैंने बच्चों वाला बेड बना दिया था 100-150 रुपये में। तो उसमें मैंने वॉलपेपर मंगाया था और वॉलपेपर मंगा करके उस बेड पे मैंने चिपका दिया था, तो वो नया हो गया था। इसी तरीके से 90 रुपये में मैंने टेबल जो है वो मैंने कलर कर दी थी, पुरानी सी सालों पुरानी टेबल और चेयर का मैंने मेकओवर कर दिया था। तो इस तरीके से आप मेकओवर कीजिए, महंगा सामान मंगवा के मेकओवर करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। थोड़े थोड़े में भी हम अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं, अपने घर का मेकओवर कर सकते हैं। और ऐसी कई चीज़ें मैंने सस्ते में खरीदी हुई हैं, ये पीछे देख रहे हो। तो हर साल मैं कुछ ना कुछ चेंज कर देती हूँ। कई तरीके की है मेरे पास, कुछ मालाएं हैं, कुछ लटकन वगैरह कुछ अलग है, तो कभी यहाँ कर दिया तो कभी वहाँ कर दिया, इनको इधर उधर पलटती रहती हूँ। तो इस तरीके से भी हर बार मुझे नई चीज़ खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। तो इस तरीके से हम कुछ पैसा हमारा जो है वो बचा सकते हैं। चेयर्स मैंने की थी, है ना, एक टेबल भी छोटी सी, वो भी मैंने उसका भी मेकओवर कर दिया था। तो ऐसे आप छोटी छोटी क्रिएटिव चीज़ें करके अपने घर को सजा सकते हो और अपने पैसे बचा सकते हो। सो गाइज, एक और बचत से संबंधित बात बता रही हूँ जो कि मैंने कई वीडियोस में आप लोगों को बताई है कि अपने पार्लर के खर्चे से आप बच सकती हैं और अपने पैसे बचा सकती है। ठीक है, आपने मुझे कभी नहीं देखा होगा, ओनली मैं थ्रेडिंग करवाती हूँ, अपर लिप्स, और ये बस 50 रुपये का मेरा पार्लर का खर्चा है, वो भी 1.5 या 2 महीने का। ठीक है, बाकी सब अधिकतर मैं घर पे ही करती हूँ, है ना। और देखो, करवा चौथ आने वाली, अब नवरात्रि आने वाली, दिवाली, फिर शादियों का सीजन आ जाएगा, तो ऐसे में पार्लर का खर्चा बढ़ जाता है भैया। कई लेडीज़ जो है पार्लर जाके फेशियल करवाना और पसंद करती हैं, अच्छे जैसे मेहंदी लगवा ली, तो इन सब चीज़ों में भी आप पैसे बचा सकते हो। पार्लर का खर्चा बचाओगे तो आपके पैसे बच जाएंगे। मेहंदी अगर आपको लगानी आती है तो आप अपने से लगा के मेहंदी का खर्चा भी बचा सकते हो। अब सीज़न होता है ना, तो मेहंदी वाले भी अपना मुँह फाड़ते होते हैं, है ना। तो आप ये सारे खर्चे भी जो है इस तरीके से बचा के और पैसे बचा सकते हो। अब देखो, पार्लर में जाओगे, केमिकल वाली चीज़ें आपके फेस पे लगेंगी, और जिससे अच्छा है कि आप अभी से ना डेली दूध, बेसन या चावल के आटे से और उपटन शुरू कर दो। ऐसे ही नेचुरल ग्लो जो है आपके फेस पे आ जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको मेरी वीडियोस में मिल जाएंगी। अगर आप मेरे व्लॉग्स नहीं देखते हो तो वो देख सकते हो, ठीक है। तो उसमें सारा हेयर मास्क क्या, फेस पैक क्या, फेशियल, आप सब कुछ घर पे कर सकते हो। राइस फेशियल और सब कुछ मैं बताती हूँ अपने व्लॉग्स में। ऐसी ही चीज़ें मैं बताती हूँ जिससे कि किसी को कुछ सीखने मिले, किसी का कुछ पैसा बचे, ठीक है। तो ऑनली थ्रेडिंग का मेरा देखो खर्चा है 50 रुपये का, मैंने बताया ना, जैसे कि 1-1.5 या 2 महीने में, वो भी। बाकी मैं सब चीज़ें जो है फेस पैक, हेयर मास्क और अपने आप से ही जो है करती हूँ। करवा चौथ हुआ, चाहे किसी की शादी हुई, या फिर आप ऐसा कर सकते हो, ये सब कुछ नहीं यूज़ देना चाहते तो एक फेशियल किट और सस्ते मिल जाते हैं यार, जैसे कि मामा अर्थ का हुआ या VLCC का हुआ, ये कई चीज़ें आपको मिल जाएंगी। हिमालय का भी होता है, तो ये 350 या 400, अंडर 500 आपको मिल जाएगा। लेकिन पार्लर जाओगे तो कई बार बहुत महंगा फेशियल और जो है वो हो जाता है। मैनिक्योर हुआ, पेडिक्योर हुआ, सब कुछ आप घर पे कर सकते हो, ठीक है। और मेहंदी भी आप अगर आपको आती है तो इजीली लगा सकते हो। मैं जैसे लगा लेती हूँ, मेरे को सारी चीज़ें आती है, काम चलाऊँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ और उन सब में पैसा बचा सकती हूँ। कभी कभार मैं जैसे करवा चौथ होगी उसमें लगवा लेती हूँ, लेकिन मैं पछताती हूँ फिर कि यार इससे अच्छी तो मैं लगा लेती। कई बार मुझे ऐसा फील होता है, जब भी मैं कभी भी लगवा लूँ ना अगर करवा चौथ में, तो फिर मुझे वो फीलिंग आती है यार मैंने 800 रुपये या 500 रुपये, 800 तो मैंने कभी नहीं लगाया, 500 रुपये में 2 या ऐसे होता है कुछ, है ना। इतना भी मैंने क्यों लगाया जब मुझे आता है। तो जो चीज़ हमें आती है तो फिर उस पर पैसे लगाने से क्या फ़ायदा है ना। तो आप पार्लर का खर्चा बचा के, मेहंदी का खर्चा बचा के भी अपने पैसे बचा सकते हैं। और त्योहारों में एक मोटा खर्चा आता है कपड़ों का, ठीक है। त्योहार आते हैं तो भाई हम सोचते हैं कपड़े खरीदें, है ना, पूरे परिवार के लिए कपड़े वगैरह भी जो है वो खरीदे जाते हैं, है ना। तो अगर कि आप पैसा बचाना चाहते हो, पहली बात तो ब्रांडेड कपड़े लेने से कोई मतलब नहीं है। आप सस्ते सुंदर टिकाऊ कपड़े जो है वो खरीदें और अपना पैसा बचाएं। देखिए, कई जगह आपने पढ़ा होगा, ऐसी कई चीज़ें आपने पढ़ी होंगी कि 5000 की साड़ी लेने से अच्छा है आप 1000 की साड़ी लीजिए और 4000 रुपये अपने पर्स में डालिए, ठीक है। स्मार्ट जो लोग होते हैं वो ऐसा ही करते हैं, कम पैसों की चीज़ लेके और पैसा जो है अपने जेब में डालते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको भी स्मार्ट वर्क करना है, स्मार्ट शॉपिंग जो है वो करनी है, ठीक है। और पहले ही मैंने बता दिया, ऑफ सीजन शॉपिंग कीजिए तो आपको सही पड़ेगा, ठीक है। और ऑनलाइन शॉपिंग एप्स में जो है चलती रहती है सेल वगैरह, तो वहाँ पे भी चेक कर लीजिए और लोकल मार्केट पे भी, जहाँ पे भी आपको सस्ता लगे वो लीजिए, ठीक है। और बहुत ज़्यादा हैवी साड़ियाँ, हैवी ड्रेसेस और लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सारी हैवी जो चीज़ें होती हैं नेक्स्ट ईयर उसकी फैशन चली जाती
आती है, ठीक है। मैं खुद बता रही हूँ, मैंने कई लहंगे लिए थे अपने 2 भाइयों की शादी में, वो लहंगे आज यूं ही रखे और आज मैं निकाल के पहनूं तो क्या उनकी फैशन है? क्या नहीं ना। तो मैंने अपने भाई की शादी में भी ऐसे मैंने बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं किया। मामा के लड़के की शादी में भी मैंने कोई 2-1 हज़ार का ही लहंगा लिया और अपने भाई की शादी में 3,500 का लिया, लेकिन वो इतना हैवी है कि अब वो यूज़ आ ही नहीं रहा है। तो हैवी कपड़ों पे पैसा वेस्ट ना करें, ठीक है। और हमारी अलमारी में इतनी साड़ियाँ, इतनी ड्रेसेस साल भर में इतनी भरी रहती हैं कि कई की तो बारी ही नहीं आती है। तो आप इस तरीके से भी सिल्क की साड़ी हुआ है ना, सिल्क की साड़ी की कभी फैशन नहीं जाती है। तो सिल्क की साड़ी आप करवा चौथ पे या दिवाली पे पहन के अपनी कोई पहले की रखी है, कोई शादी की रखी है या किसी की भाई की शादी की, बहन की शादी की, देवर की शादी की, कोई भी साड़ी रखी है तो वो साड़ी पहनकर आप अपना त्यौहार मना सकते हैं और 1-2 हज़ार रुपये जो है अपना बचा सकते हो, ठीक है। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, कई बार क्या होता है ना, हमारी कोई हैवी साड़ी होती है, उस हैवी साड़ी का जो ब्लाउज भी होता है वो काफ़ी हैवी कोई रखा है अगर आपके पास, और तो आप क्या कर सकते हो, उस हैवी ब्लाउज में कंट्रास्ट कलर की कोई प्लेन साड़ी ले लीजिए। ये प्लेन जॉर्जेट की साड़ी लोगे ना तो आपको 250 तक में मिल जाएगी, 250 या 300 में। तो वो आप उस हैवी ब्लाउज पे पहन सकते हो और उस प्लेन साड़ी पे उस ब्लाउज के कलर की लेस भी जो है लगा सकते हो। बहुत हैवी लेस नहीं लगानी है, पूरा जो बंडल है कई लेस में ना 100-200 में आपको मिल जाता है। तो 500 में आपकी साड़ी, 500 के अंदर आपकी बढ़िया साड़ी तैयार हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। अब मैंने अपनी सिस्टर की शादी में या हर शादी में मैं ऐसे ही करती हूँ। अपनी सिस्टर की शादी में पिछली बार क्या किया था कि मैं सिटी से लहंगा लेके आई थी येलो कलर का, कितने का, 350 का। अब उसमें ब्लाउज सिलवाती, 350 के लहंगे में 400 का ब्लाउज सिलवाने का कोई औचित्य नहीं था, तो मैंने उससे मिलता जुलता 100 रुपये का ब्लाउज लिया। अब वो 350 प्लस 100, 450 का लहंगा इतना सुंदर लगा यार, पैसे भी मेरे इतने कम लगे और देखने में भी बहुत सुंदर लगा। येलो गणपति स्थापना होती है ना, तो उसमें तो देखो मैं इतने कम में सारा काम जो है करती हूँ। ऐसे ही मैंने अपनी बेटी के लिए भी यही किया था, सेम से मैंने और मेरी बेटी ने पहना था सिस्टर की शादी में, ठीक है, गणपति पूजन में। तो सस्ते कपड़े लेकर पहनते हैं हम लोग और वो भी बड़े अच्छे लगने लगते हैं, ठीक है। खुद की पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए कि 100 रुपये का कपड़ा भी आपके बदन पे बहुत अच्छा लगे, है ना। तो ऐसा करना चाहिए। कोई पुरानी साड़ी रखी है तो उसे यूज ले लीजिए या किसी साड़ी का मेकओवर कर लीजिए, ठीक है, ब्लाउज इधर उधर करके पहन लीजिए। तो इस तरीके से कई तरीकों से हम अपने पैसे जो है बचा सकते हैं। और दूसरा मैंने आपको बताया ही कि बहुत ज़्यादा महंगे कपड़े लेने की ज़रूरत नहीं होती है, जो सस्ते कपड़ों में भी हम अच्छे लग सकते हैं। ब्रांडेड कपड़ों की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो आप कपड़ों में भी इस तरीके से पैसा बचा सकते हैं। अब कोई आपकी पुरानी साड़ी रखी है, चाहे वो प्लेन हो, चाहे कुछ साड़ियाँ होती प्लेन है उसमें बॉर्डर है, तो उसमें आप क्या कीजिए कि स्टोन मिलते हैं, स्टोन जो है उससे ग्लू से चिपका लीजिए, उस साड़ी का लुक ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। या फिर बॉर्डर है उस पर उसी साइज की कोई दूसरी लेस लगा दी तो उसका लुक चेंज हो जाएगा। तो आप इस तरीके से पैसे जो है थोड़ा थोड़ा पैसा बचा सकते हो। हर औरत जो है स्मार्टली इस तरीके से थोड़े थोड़े पैसे जो है वो बचा सकते। सो गाइज, अब बारी आती है गिफ्ट्स की, ठीक है। त्योहारों पे हम गिफ्ट्स का भी आदान प्रदान करते हैं, ठीक है। तो जब हम बाहर से महंगे गिफ्ट हैम्पर्स लेते हैं तो हमें कॉस्टली पड़ते हैं। वही चीज़ें आप खुली में लोगे ना, गिफ्ट हैम्पर बना हुआ होगा ना, मैंने देखा राखी के लिए अगर मैं अपने भाइयों के लिए लेना चाहूँ ना तो गिफ्ट हैम्पर में वही चीज़ें महंगी पड़ जाती हैं और वही चीज़ें खुली लेके आप अपने भाइयों को देते हो ना तो वो सस्ती पड़ जाती है, ऐसे होता है। तो गिफ्ट हैम्पर महंगे लेंगे तो उसमें खर्चा हो जाएगा। तो इससे अच्छा क्या है ना कि आप अपने हाथ, दिवाली है जैसे, अपने हाथों की बनी मिठाई और नमकीन उसका पैक बनाइए, है ना। आप कैंडल्स घर पर बना सकते हो, दिए सजा करके जो है वो आप गिफ्ट कर सकते हो। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, अपने हाथों से बनी हुई चीज़ें जो है गिफ्ट करके आप मतलब हाथों से बनी हुई चीज़ें गिफ्ट करके भी अपने पैसे बचा सकते हो, ठीक है। तो कुछ चीज़ें मैंने ये आप लोगों के साथ शेयर की हैं, कुछ टिप्स पैसे बचाने के आसान तरीके त्योहारों में, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करके मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा ज़रूर से बन जाना। मेरे ब्लॉग्स में आपको हर चीज़ देखने और सीखने मिलेगी। तो अगर आप चैनल पे न्यू आए हैं तो मेरे पिछले 6 साल के ब्लॉग्स जो है वो देख सकते हो, उसमें आपको सब चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। तो उन सबको देखकर आप अपना पैसा जो है ना वो बचा सकते हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही किसी यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।